हेलो जेमिनाई, माय ब्यूटीफुल जेमिनाई। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका 24 नवंबर से लेकर 30 नवंबर कैसा रहने वाला है। जो भी ब्लेसिंग्स आएंगे, जो भी सरप्राइजेस आएंगे, जो भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ठीक है, वो सब बताऊँगी। मतलब आपको कैसे इस टाइम को यूटिलाइज़ करके आगे आने वाले टाइम को भी अच्छा बनाना है। इसमें भी आपको पॉजिटिव रहना है क्योंकि नया महीना भी आपका शुरू होगा, उसकी भी रीडिंग करूँगी। लेकिन पहले ये जान लो कि ये टाइम जो है, ये वीक आपका कैसा रहेगा। सो लेट्स सी। कार्ड्स लेना मैं शुरू करती हूँ यहाँ पे आपके लिए। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए, अच्छा रहेगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैसेज चाहिए। वाओ, अमेजिंग, बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके। ओके, एंड उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं तो अपनी पर्सनलाइज रीडिंग भी ले सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट एंड एक्यूरेट आपकी रीडिंग करूँगी। ऐसा नहीं कि कोई बटरिंग होगी या कुछ झूठ बोला जाएगा, नहीं, एक्यूरेट रीडिंग होगी। सो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ज़रूर से ज़रूर कॉन्टैक्ट करना और अपनी रीडिंग मुझसे लेना, ठीक है, चाहे कोई भी टॉपिक हो, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ इम्प्रेशन, जो भी। देखो, कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। सबसे पहले तो मुझे जो अच्छा लगा, जो मैंने वाओ बोला, ऐसा लग रहा है ना कि दुनिया की जो निगेटिविटी है, आपके अंदर की जो निगेटिविटी है, बाहर की जो निगेटिविटी है, लोगों की जो निगेटिविटी है, उन सारी चीज़ों को, निगेटिविटी को ख़त्म करके जो है आप लोग अब अपने रिश्ते को एक नया नाम दे रहे हो, एक नया मोड़ दे रहे हो, एक नया पाथ दे रहे हो, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आप एक जैसे एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आने वाले हैं। जैसे अपनी ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा भागे हैं, मेल फीमेल जो भी एज ग्रुप है आपका, प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, जो भी है आप देखो, बस जेमिनी होने चाहिए। तो सबसे पहले ऐसा फील हो रहा है कि आपके ट्विन फ्लेम भी आपके लाइफ में है, उनसे आपका बहुत झगड़ा होता है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारा आर्ग्यूमेंट हुआ है, बहुत सारा धोखा हुआ है उनकी तरफ से, आपकी तरफ से, जो भी। लेकिन ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है ना कि फाइनली आप खुद फील करने वाले हैं कि मैं एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हूँ। लव रिलेशन की अगर बात की जाए, ठीक है, लव रिलेशन की अगर बात की जाए, अगर आपका कोई करंट रिलेशनशिप है तो वो डेफिनेटली अच्छा हो जाने वाला है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया की ये जो निगेटिविटी है, चकाचौंध है, उन सारी चीज़ों को छोड़कर आप दोनों एक दूसरे के लिए समय निकाल रहे हो और आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, बिना लड़ाई झगड़े किए हुए, ठीक है। एक दूसरे को समझना, प्यार करना, समय देना, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये आपका अगर हस्बैंड वाइफ का भी कनेक्शन है, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, सोच रहे हो कि हाँ हमारा ऐसा कनेक्शन अच्छा हो जाएगा ना मैम, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, चांसेस है कि जिस चीज़ से आप भाग रहे थे, जिस चीज़ का आप सामना नहीं कर पा रहे थे, आपको सामना करना था, ठीक है, और आप चाहते थे कि ये बंदा मुझसे भाग रहा है या भाग रही है, एक बार मुझसे सामना कर ले, एक बार हम दोनों मिल ले, बात कर ले, चीज़ें ठीक हो जाए, तो वो चीज़ यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि ट्विन फ्लेम जो है आपका सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ आ रहा हो या आ रही हो, और आप दोनों साथ में हो, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, ऐसा नहीं कि दूर दूर हो। तो चलो, ये एक अच्छा मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिला है। 24 से लेके 30 नवंबर के बीच में आप मिलने वाले हैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ, ठीक है, टाइम स्पेंड करने वाले हैं, समझने वाले हैं, फीलिंग एक्सप्रेस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो, अच्छी बात है। दूसरा यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इस बीच आपके सेम जेंडर वाले से, कोई भी आपका पार्टनर नहीं, कोई भी सेम जेंडर वाले से आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है। किसी से तो झगड़ा होने वाला है, देयर कैन बी फाइट विद समवन। सो आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर यूनिवर्स यहाँ पे ये बताना चाहता है कि आपका किसी से झगड़ा हो जाएगा, किसी बात पे झगड़ा हो सकता है, इश्यूज़ हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है। और बड़ी बात ये होगी कि आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो पूरे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, और आप उस आर्ग्यूमेंट को लॉस कर दिए, आपके साथ धोखा हो गया, आपको बेवकूफ़ बना दिया गया, ठीक है। इसीलिए किसी भी इस तरह के आर्ग्यूमेंट में आपको फंसना ही नहीं है, ओके। आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास सब तरह का प्रूफ है, तो मैं आर्ग्यूमेंट शुरू करूँ, डिबेट शुरू करूँ, नहीं तो फिर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा ये गाइडेंस है कि कोई सामने वाला आपको प्रोवोक करने के लिए आएगा जो आपके सेम जेंडर का हो सकता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके कुछ बच्चे हैं, बेबी है, ठीक है, तो हो सकता है कि उनको आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। हो सकता है वो थोड़ा सैड रह सकते हैं, उदास रह सकते हैं, अपसेट रह सकते हैं, उनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आपके बेबीज़ बच्चे हैं, अब कितने भी साल के हों या बहुत बड़े हों, उनको आपकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है यहाँ पे।
दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टी को लेकर कोई लीगल मैटर है या किसी भी तरह का कोई लीगल मैटर है, किसी चीज़ में आपको फंसा दिया गया है, कोई केस आपके ऊपर ठोक दिया गया है, ठीक है, और कोई डिवोर्स का सीन है, तो वो प्रोसेस जो है ना वो सामने आ रहा है, उस पर आपको थोड़ा अपना स्टेप लेना पड़ सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये चीज़ है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी फ्रेश स्टार्ट अगर आप करते हैं अभी के टाइम में, जैसे आपको लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ तक इसका मुझे सक्सेस चाहिए, तो आप चाहे तो भी कोई भी फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, अच्छा रहेगा, और आपकी एनर्जी आगे आने वाले नेक्स्ट महीने के लिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है, ब्यूटीफुल होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पे ये चीज़ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये है, देखो 2-3 चीज़ जो है वो आपके रास्ते में आएगा, आपको डिस्टर्ब कर सकता है, जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। 2-3 बात आप जान लो। पहला है लेज़ीनेस, दूसरा है एक होता है ना कि किसी बात पे अडिग हो गए और यहाँ से हिल नहीं रहे हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है, चीज़ों को सोच को बदल नहीं रहे हैं, ब्रॉड नहीं हो रहे हैं, सिंपल सी बात, तो वो चीज़ नहीं रखना है आपको, लेज़ीनेस नहीं रखना है आपको, थोड़ा सा ब्रॉड माइंड रहना है। और आपके रास्ते में चाहे आपका रिलेशन हो, चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, उस रास्ते में ऐसा हो सकता है कि आपका ईगो आ सकता है, ठीक है, आपका स्टबर्ननेस आ सकता है, ये सब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद मतलब लाइक किसी के साथ भी आपको जैसे घमंड या प्राइड या ईगो नहीं शो करना है, ठीक है। आप जो है वो ऑफ कोर्स अपने मेहनत के बदौलत हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऊपर वाले का भी है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको डाउन टू अर्थ रहना इस टाइम। और ऐसा भी हो सकता है इस टाइम सामने वाला कोई ऐसा इंसान जो अच्छा है, फ्रेंड है आपका, लेकिन उसका बिहेवियर या फिर कोई न्यू पर्सन ऐसा बिहेवियर उसका रहेगा बहुत सेल्फिश टाइप, या कोई ऐसा इंसान जो बहुत आपके साथ आपको यूज़ कर रहा था, उसका असल चेहरा जो है सामने आने वाला है, वो सेल्फिश है, वो स्टबर्न है, एरोगेंट है, उसके अंदर बहुत प्राइड है, ईगो है। ये सारी चीज़ें आपको उसके बिहेवियर से पता चलेगी। जैक ऐश की एनर्जी है जो कि बताती है एक गधे की एनर्जी, ठीक है, मतलब कि किसी ऐसे इंसान से आप मिलोगे जिसका बिहेवियर बिल्कुल एक गधे की तरह है, ठीक है, या गधी या गधा कोई भी हो सकता है, ठीक है, बस आपको थोड़ा समझदारी रखना है, मतलब आपको अब गधा नहीं बनना है, सिंपल सी बात है, उस गधे के बीच में बैठ कर गधा नहीं बनना आपको। ओके, आपका तो एक अच्छा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अपना एक नया स्टार्ट करो, ठीक है, अच्छे से आगे बढ़ते रहो, और देखते क्या पॉइंट्स है आपके लिए। लेट्स सी, प्लीज़ गॉड गिव मी ए ग्रेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, देखो आप अपने जो लक्ष्य है उसके बहुत करीब हो, बस इस टाइम जो ये टाइम है ना, जो आपका ये वीक जो है, इसमें आपको थोड़ा सा अपने मेहनत को बढ़ा लेना है। तो कोई टारगेट है या कुछ भी है तो इस महीना आप जो है वो पूरा कर लेंगे। अगर इस मंथ तक आपको मतलब 24 से लेके जैसे 30 के बीच में पूरा करना है उस टारगेट को, तो कर लोगे, बस आपको थोड़ा सा एफर्ट जो है वो बढ़ाना है, ठीक है। एंड इस टाइम बहुत सारे लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होगा, इनलाइटनमेंट भी कुछ तरीके से होगा, और अवेयरनेस आएगा, और रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है। और देखो लव प्यार बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। ओके, तो करना क्या है, लाइक एंड सब्सक्राइब। और किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आप लो मुझसे रीडिंग, क्योंकि मैं परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग करूँगी, प्रॉब्लम आपके सॉल्व होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वाई टेक केयर।